हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन कभी कभी झटके देता है और माहौल पॉजिटिव होने के बाद में भी तो समझ लीजिएगा कि पर्दे के पीछे कुछ और चलता है। 2 दिन पहले क्या हुआ, बिटकॉइन $36,000 के नीचे फिसल गया। लेकिन रातों रात ही, क्योंकि सीपीआई का डाटा जो निकल के आया था वो तो पॉजिटिव था, उसके हिसाब से तो मार्केट के अंदर अच्छा होना चाहिए था। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश कर गया नेगेटिवली। तो ये क्या है? ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो समझने की हैं कि यहाँ पर कैसे मैन्युपुलेटर्स जो होते हैं माल को डरा के आपसे ले लेते हैं, या बड़े वेल्स की यूजुअली ऐसे एंट्री कराई जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि चलो सर, ये तो ठीक है आप जो सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन हमें एक बात बताइए कि कुछ ऐसा तरीका है कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाए कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, या अगर हम अभी भी एंट्री लेना चाहें तो क्या कोई सेंस है, कोई लॉजिक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी ये दुविधा जो है हल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ेगा। और ये बीच में जो हिचकोले खाती है मार्केट, ऊपर नीचे होती है, उससे घबराना नहीं है। और 1.5-2 साल अगर आप दे देते हो तो यहाँ पे ये कम से कम देखो, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चार्ट, कोई भी सिग्नल ये नहीं बता सकता कि बिटकॉइन के बॉटम कहाँ है और बिटकॉइन का, या आप कह लीजिए पीक कहाँ है, या किसी भी चीज़ का, कॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का, स्टॉक मार्केट का। लेकिन ये आपको ये बता सकता है कि भैया हाँ, ये बॉटम के आसपास हो, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, या ये भैया पीक के आसपास हो, यहाँ पे एग्जिट कर लो। इससे अगर ऊपर जाता भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और इससे नीचे आता है तो घबराना नहीं चाहिए। तो आज मैं वो चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, और इस चार्ट से कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन होती है ना कि मुझे क्या करना है, मैं एग्जिट कब करूं, मैं कहां करूंगा, तो इस चार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इस चार्ट को सीख लीजिएगा, आपकी इससे मदद हो जाएगी। और यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स का इस टाइम पे फड़फड़ाहट, जो जलवा दिख रहा है, और हमने लगातार आपके साथ में कॉइन शेयर किए और पिछले 2-3 महीनों से यही बोल रहे थे माल बटोर लो। आप कई लोगों ने हमें नेगेटिव बोला, गालियाँ दी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें पता था हमारा फोकस क्लियर है। बिटकॉइन के अंदर अच्छे रिटर्न के अंदर हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छे रिटर्न के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पर अब लो टू मिड कैप भी फड़फड़ाने लगे हैं, या रातों रात फटते हुए दिख रहे हैं। हमने आपको 4-5 दिन पहले क्यूकेसी के बारे में भी बोला था, क्वार्क चेन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ उसके अंदर भी 30-40% का जो आपने ये रन देखा है, ऐसे पंप डंप बहुत सारे कॉइन्स होंगे, लेकिन वो आपको 20-25-50% का प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो समझदारी क्या कहती है, अगर कुछ ऐसे कॉइन्स हो तो 40-50% के ऊपर बिड लगा के छोड़ दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो ऊपर जाते हैं, मौका नहीं मिलता और वो नीचे आ जाते हैं, तो आप बिड लगा नहीं पाते हो, या कई बार आप प्राइस को देख नहीं पाते हो और आपको लगता है अरे यार ये तो मैंने मिस कर दिया। तो ऐसी चीज़ को करने के लिए पहले से बिड लगा के वहाँ रखो तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि लो टू मिड कैप कॉइन के अंदर हमें यूजुअली पंप देखते हैं, फिर ये एक आधे दिन के अंदर दोबारा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपने क्लियर रखना है। तो आज भी मेरे पास में कुछ 5 कॉइन हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो दूसरे कॉइन्स हैं या उनको कंपेयर करते हैं नहीं बढ़े हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस क्वार्टर के अंदर यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर उनके कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, जिनकी वजह से हो सकता है इनके अंदर एक स्पाइक अभी आती दिखे जो अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो उन कॉइन्स के बारे में मैं बात करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में बताने से पहले मैंने आपको बताया ना, एक चीट शीट समझ लो आप। आपकी चीज़ आसान कर देती है कि भैया मुझे नहीं देखना, मैं देखूंगा जब ये अपने पीक के आसपास होगा मुझे तब एग्जिट करना है, या ये मेरे बॉटम पे है तो मुझे तब एंट्री लेनी है। अब बॉटम की बात करते हैं तो वो तो भैया मिस कर दिया, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी देखते हो तो $15,000 के आसपास बॉटम था, और इसने भी यही इशारा दिया था। अब यहाँ पे जो मैं चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ वो है MVRV Z स्कोर।
अब ये क्या बताता है, सबसे पहले MVRV जी स्कोर होता क्या है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये जो है प्रिडिक्ट करने के काम आता है बिटकॉइन प्राइस एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। मतलब जब बुरे हालात होते हैं तो भैया यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए। जब लोग $10,000 की बात कर रहे थे, ये $15,000 के आसपास इंडिकेट कर रहा था कि भैया माल बटोरने का समय है। अब जब लोग $60,000 के ऊपर ले रहे थे तो ये इंडिकेट कर रहा था कि भैया $60,000 के नीचे आप यहाँ पे आसपास बेच के निकल जाओ, 70 जाए 1 लाख जाए, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें लगा ये चार्ट आपके पास में होना चाहिए, ये सिग्नल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगली जब रैली के अंदर जब टॉप पे हो तो आप वहाँ पे एंट्री ना बना रहे हो या आप और ज़्यादा एक्साइटेड होके उम्मीद में ना आ जाओ, तो बेटर है जब ये यहाँ पे इशारा करे तो हमने यहाँ पे एग्जिट करना है, क्या है उससे 20-50 हज़ार डबल भी हो जाए। तो इमोशंस को कंट्रोल करना है और टेक्निकल्स को देखना है। ये सारी चीज़ों को अगर जो है सब चीज़ों को एक साथ कर पाए ना, तो आप पीक के आसपास जो है एग्जिट कर पाओगे। अब इस चार्ट को समझिएगा। इस चार्ट की अगर मैं जो कंसिडरेशन लेता हूँ, इसके अंदर मोटा मोटा 4 चीज़ें हैं। एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है, वो है रियलाइज्ड कैप। इसको हम ज़्यादा कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे, हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक जी स्कोर, ये जो आपको ऑरेंज ग्राफ सा दिख रहा है, और हम एक बात करेंगे मार्केट कैप की, जो ब्लैक जो प्राइस दिख रहा है आपको उसके अंदर। और यहाँ पर एक रेड जोन दिख रहा है, समझ लीजिएगा वो जो जोन है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भैया वो हमें एग्जिट करना है या इसके आसपास हमने एग्जिट करना है। और एक ग्रीन जोन है जो नीचे आपको स्ट्राइप दिख रही है, एक रेड स्ट्राइप ऊपर दिख रही है। ग्रीन जोन के अंदर यूजुअली ये इंडिकेशन आता है कि हमें बाय यहाँ पर करना है। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, हर बार हमने रेड जोन को हिट करते नहीं देखा है, तो ध्यान रखिएगा। उससे पहले लगभग 6.5 से लेके 6.8, अगर मैं जी स्कोर की बात करता हूं तो 2 पॉइंट को याद रखिएगा। 6.5 जो रेड साइड में आपको दिख रहा होगा, 6.8 लिखा हुआ, तो समझ लीजिए 6.8 ये बोल रहा है, 6.5 हम बोल रहे हैं। 6.5 के आसपास जब ये ग्राफ जाए, ये जी स्कोर जाए, और या आपका -2.5 के आसपास या 2 के नीचे ये आए, 2 के नीचे आए तो हमने एंट्री करनी है, ऊपर जाए तो हमने एग्जिट करना है। अब $15,000 के आसपास इसने इंडिकेशन दिया था। ये ग्रीन लाइन डार्क आपको दिख रही है, एक रेड लाइन, तो रेड लाइन 6.5 आपको यहाँ कंसीडर करनी है। और पीछे की हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं, 2012 के अंदर $16 के आसपास ये गया, उसके बाद हमने $2.5 का प्राइस देखा, फिर ये $215 पे इसी 6.8 लाइन को टच किया, फिर हमने जो है देखो अब 215 से ये 300 350 भी गया, लेकिन इतने इमोशनल नहीं होना, वहाँ पे एग्जिट कर दिया और फिर आपको दोबारा मौका मिला और फिर इसने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया। फिर ये $1100 तक गया, फिर $250 तक आया। तो ध्यान रखिएगा, $1100 जाने के बाद में हमें मौका $250 पे इसने दोबारा दिया। तो जब एग्जैक्टली देखो उसको जब पहली बार टच करता है ना, या पहली बार हिट करता है, हमने वहाँ एग्जिट करना है। और जब पहली बार एक साइकिल के अंदर नीचे आके हिट करता है तो हमने वहाँ एंट्री बनानी है। अगर वो भी एंट्री बनाई होगी तो क्या कहता है ये चार्ट, वो समझिएगा। 2012 के अंदर पहली बार जब इसने हिट किया 6.8 लेवल को, $16 पे हमने एग्जिट कर दिया, उसके ऊपर गया तो कोई फर्क नहीं, यानी कि आपने टॉप के आसपास एग्जिट किया। अब यहाँ पर जो कंसीडर करने वाली बात है दूसरी, 2012 के अंदर ही लगभग $2.5 ये आ गया, $16 से $2.5, चलो ये तो अर्ली स्टेज थी। अब ये जी स्कोर क्या कहता है, अगर आपने 2014 के अंदर भी $1,1100 जब ये चला गया था, $1250-1300 तक गया था, मैं आपको बता दूं, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से अगर देखते हो तो आप $1100 के आसपास एग्जिट कर गए, 1200 1250 गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन नीचे आएगा तो $250, ये लगभग $180 तक आ गया था, लेकिन आपने $250 पे फिर भी एंट्री बना ली। उसके बाद भी 20-50% के नुकसान में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगली रैली के अंदर देखते हो तो यहाँ पे ये $17,500 तक गया। तो जिसने $250 के आसपास एंट्री बनाई होगी और $17,500 पे एग्जिट किया होगा, तो क्या उसने खेल नहीं किया होगा। अब यहाँ पर जो कंसीडर कीजिएगा, जब पहली बार 6.8 को इसने 2017 के अंदर हिट किया, जी स्कोर को, ये जो आपकी ऑरेंज लाइनें दिख रही है, ग्राफ दिख रहा है, तो वो लगभग पीक के आसपास है अगर बिटकॉइन के प्राइस से कंपेयर करते हैं। ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी छोटी छोटी सी डॉट डॉट में, 17,500 पे एग्जिट किया, $20,000 तक गया, तो हमने $20,000 के मज़े नहीं लिए, लेकिन 17.5 पे इमोशन लेस होके, इमोशन को छोड़ के, मुझे पता है
बड़ा मुश्किल हो जाता है इमोशंस को काबू करना जब माहौल अच्छा होता है। $17,500 के बाद ऐसा लग रहा है जब 18 गया होगा, 19 गया होगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। 20,000 गया तो फिर लगने लगा भैया ये तो कहीं नहीं रुकने वाला, ये तो $50,000 जाएगा। लेकिन हमने उस टाइम पे इमोशनल नहीं होना है, अपने माइंड को यूज़ करना है, दिल को बिल्कुल पक्का कर लेना। तो यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से अगर आप फॉलो कर लो तो कहीं ना कहीं आप टॉप को भी पकड़ सकते हो और बॉटम को भी। तो ध्यान रखिएगा। फिर ये लगभग अगर इसका -2.5 देखते हैं तो लगभग 4,000 $3,500 तक बिटकॉइन का प्राइस गया। लेकिन इसने आपकी एंट्री लगभग $4,000 के आसपास फिर भी कराई। तो $4,000 से फिर आप $60,000 पे गए। बिटकॉइन का प्राइस $70,000 तक गया। लेकिन अगर इस चार्ट के हिसाब से देख दें, इसने जब 6.8 को जी स्कोर ने टच किया तो इसने बोला भैया 60,000 पे आप निकल जाओ। 60 से $70,000 पे बहुत लोगों को, मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है। तो चुल लग रही होगी 61, 62, 65, 70 ऐसे जाते हुए चुल लग रही होगी कि भैया मैं तो जल्दी निकल गया, मैं तो जल्दी निकल गया। फिर पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखते हो तो आज की सिचुएशन को देखते हो तो आप सही थे कि नहीं थे, ये चार्ट सही था कि नहीं था। तो यहाँ पर $60,000 पे निकलने के बाद जब इसने इंडिकेशन दिया कि भैया $16,000 पे एंट्री कर लो, $15,500 तक गया, तो आप बॉटम को भी पकड़ पाए और यहाँ पर आप टॉप को भी पकड़ पाए। तो ये चार्ट जो बताने का मतलब है, तो अभी भी हम शुरुआत के अंदर हैं। अगर इसको आज भी अगर आप रेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन $25,000 के नीचे, $15,000 के आसपास अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो बॉटम था। और यहाँ पर जब अगली बार 6.8 के आसपास ये जी स्कोर आए, अब वो हो सकता है 1.5-1.25 लाख के आसपास कैलकुलेशन बैठे, तो अगर उसके हिसाब से आए तो हमें वहाँ एग्जिट करना है। क्या ये 2 लाख जाए, 5 लाख जाए, उस टाइम पे इमोशनल नहीं होना है, अपने दिल को पक्का करके रखना है। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर 1.5-2.5 साल के अंदर एक माहौल बने, बिटकॉइन के ETF आएँ, सारी चीज़ें हों, और फिर लगने लगे कि भैया बिटकॉइन तो $10 लाख जाएगा और इसका इशारा दे रहा है कि भैया 90,000 पे एग्जिट कर जाओ, तो मतलब एग्जिट कर जाना, क्या है वो 1.20 जाए, 1.5 जाए। क्योंकि दोबारे से अगर इस चार्ट को कंपेयर करते हैं तो शायद फिर दोबारे बॉटम को आप पकड़ पाओगे। तो कहने का मतलब है 90,000 पे इंडिकेशन दे, 1.25 पे दे, 1.5 पे दे, तो हमने वहाँ एग्जिट करना है। तो ये चीज़ को आपने कंसिडर करना है। और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे थोड़ा रिजिड होके, तो बिटकॉइन के अंदर भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं वो किस लिए बताई हैं? मुझे पता है बहुत सारे लोग दिल से काम कर लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते हैं। दिखता है, हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब वो माहौल बनता है ना, तो उसके अंदर अपने आप को काबू रखना बहुत मुश्किल है। और वही चीज़ हम बता रहे हैं, पहले ही आपके घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जगे रहना, उस टाइम पे इमोशन में सोते मत रहना, बह मत जाना। यही हमारा काम है कि हम कोशिश करते हैं आपको चीज़ें समझाने की, सिखाने की, नए नए चार्ट लाने की। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट आपके समझ में आता है, अच्छा लगता है, मुझे पता है कई बार मैं कई कड़वी बातें बोल देता हूँ, लेकिन कड़वी बातें बोलना भी हमें लगता है कि शायद अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो हमें बोलनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। क्योंकि इमोशंस जो है कई बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ पर्सनली, बिटकॉइन पीक पे गया था 2017 के अंदर, तो हमें लगा 20 से 22, 25, 50 कुछ भी जा सकता है, तो हम वहाँ एग्ज़िट ही नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं इस चार्ट को फॉलो करता तो शायद अच्छे लेवल पे एग्ज़िट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता था। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो काम की है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो। ये तो थी दोस्तों बिटकॉइन को लेके, जो मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन अगर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो चार्ट क्या कहता है शॉर्ट टर्म के अंदर, हमने आपको बताया एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन जब से 45,000 तो अभी तक आया नहीं है। उम्मीद है 45,000 आपको हाल्विंग से पहले देखने को मिले। तो जब ये $35,000 के बाद हिट करने के बाद इसने करेक्शन ली थी लगभग $33,000, फिर एक चैनल पे ये ट्रेड कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक चैनल की इसको सपोर्ट मिल रही है, दूसरा जो फिबोनाची की रेशियो है $36,000 पे, इसको यहाँ सपोर्ट है, उसको इसने
टेम्परेरी ब्रेक डाउन किया था तो एक आधे दिन के कैंडल में हम कंसीडर नहीं करते हैं। वीकली कैंडल के अंदर अगर इसको नीचे क्लोज करता तो शायद थोड़ी टेंशन वाली बात होती। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस चैनल का टॉप इस टाइम पे लगभग $38,500 के आसपास मिल बनता है। तो 38,000 पे टेक्निकली ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो $42,500 से लेके $48,000 जो फिबोनाची की रेशियोज हैं 0.5 और 618 उस पे ये हिट कर सकता है। और जो हम हाल्विंग से पहले सोच रहे हैं ये कर भी सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पहले $30,000 आएगा, या जो रैली या माहौल बन रहा है तो वो एक तरफ अलग जो है इसको पंप करेगा? क्योंकि आपको बता दूं बिटकॉइन का कल ETF था हेक्सटेक्स का, वो भी डिले कर दिया है जनवरी के लिए के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बिटकॉइन यहाँ पे पंप कर रहा है $1,500-2,000। तो समझ लीजिएगा कि बिटकॉइन ETF जो ऐसी डिसअप्रूव कर रहा है उससे कोई, या डिले कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, अप्रूव नहीं, डिले कर रहा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देर सवेर में सबको पता है और हम तो चाहते हैं हाल्विंग के जितने पास में बिटकॉइन अगर ETF की बात हो तब अप्रूव हो, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तक एक माहौल भी बनेगा, ऑल्ट कॉइन्स को भी मदद मिलेगी और बिटकॉइन के अंदर भी हमें एक जलवा देखने को कॉन्टिन्यूसली मिल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ पे आपने कंसिडर करना, $36,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको है फिलहाल टेक्निकली। अगर वहाँ तक रहता है तो नथिंग टू वरी, जैसा हमने पहले भी बोला था। अब मैं बात कर लेता हूँ, 5 कॉइन हैं। अब 5 कॉइन के अंदर इनके अंदर कुछ ना कुछ इस साल के अंदर डेवलपमेंट होनी है, अपग्रेड होनी है। अगर मैं पहले कॉइन की बात करता हूँ कावा, लगभग $0.8 के आसपास ये चल रहा है। हमने आपको बोला था कि $0.75 पे आपने अगर एंट्री बना ली होगी तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो अभी भी यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ब्रेकआउट लगता दिख रहा है और इसका टारगेट $1.2 से लेके $1.6 तक ये देके जा सकता है। यानी कि 40-50% to 100% की रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखते हो तो ये यहाँ से 3-5x अगर बुल रैली के अंदर देखते हैं तो ये भी देके जा सकता है। दूसरा कॉइन है EOS। इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, कुछ अपग्रेड इसकी भी है और इस हमें जो लगता है इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि अगर $0.7 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। $0.9 से लेके ये 1.5 और ऑल अगर आप देखते हैं रैली आती है तो $5 तक भी बुल मार्केट के अंदर ये जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको लंबे समय देना पड़ेगा। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो हुक की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। $1.5 के आसपास, $1.05 के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये $1 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। 1.2 से लेके 1.4 यानी कि 20-40% का रिटर्न ये भी शॉर्ट टर्म में आपको दे के जा सकता है। कुछ न्यूज़ भी हैं इनके पीछे, और जिस हिसाब से दूसरे कॉइन्स जो है पंप किए हैं ये अभी तक पंप नहीं किए हैं, तो हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखते हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सके। अगर हम ये कॉइन रिस्की कॉइन है GFT, लेकिन इसकी भी अपग्रेड हैं। और मैं आपको बता दूं बाइनेंस के ऊपर हमने इसको बहुत टाइम पे रेगुलरली पंप होते देखा है। अगर ये $0.02 के आसपास और $0.018 दो पार्ट के अंदर आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। 0.03 से लेके 0.035 $0.04 तक का, यानी कि 20-100% का ये भी पोटेंशियल रखता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे के चला जाए। आखिरी कॉइन है, बहुत सारे लोग हमसे इसके बारे में पूछ भी रहे थे, हमने इसको शेयर नहीं किया अभी तक, वो है माना की बात करते हैं। $0.45 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर ये $0.4 के आसपास मिले या $0.035 के आसपास मिले तो शायद आपके लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है। इसको वहाँ सपोर्ट भी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि इसके अंदर भी हमें एक रैली ड्यू लगती है। तो $0.7 से लेके $0.85 तक का इसके अंदर एक रैली आपको दिख सकती है, यानी कि 20, 25, 50, 100% तक का रिटर्न इसके अंदर भी आपको इस साल के अंदर देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सा कॉइन है जो आप होल्ड करके बैठे हो और इसके अंदर आपको पोटेंशियल लगता है कि वो एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है? वो भी हमसे शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है खुराफाती लोग
हमारा नाम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। अगर कोई भी पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है, उनसे आपको बचना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो करना है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।